सोचो, एक छोटा सा लड़का तमिलनाडु के छोटे से गांव से सपने लेके निकलता है मुंबई के लिए। पॉकेट में सिर्फ 200 रुपीज। 5 स्टेशन पे उतरते ही वो 200 रुपीज भी चोरी हो जाते हैं। और आज वही लड़का दुनिया भर में 72 आउटलेट्स चलाता है। एक ब्रांड बांध चुका है जिसका नाम है डोसा प्लाजा। और उस लड़के का नाम है प्रेम गणपति। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये है स्ट्रगल, इनोवेशन और सक्सेस की वो जर्नी जो आपको इंस्पायर कर देगी। 1973 तमिलनाडु के नगरपुरम नाम के एक छोटे से गांव में प्रेम गणपति पैदा हुए। प्रेम ने 10th तक पढ़ाई की, लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की हमेशा कमी रहती थी। सपने बड़े थे, लेकिन रिसोर्सेज छोटे। तब प्रेम ने डिसाइड किया, चेन्नई जाके कुछ कमाना ही पड़ेगा। चेन्नई में छोटे मुएट काम किए, होटल्स में सफाई, बर्तन धोना, वेटर का काम। पर प्रेम के अंदर एक जलती हुई आग थी। एक दिन कुछ बड़ा करने की, अपनी पहचान बनाने की। 1990 में सिर्फ 17 साल के थे प्रेम, जब एक दोस्त ने बोला, मुंबई आओ, यहाँ नौकरी है, ज्यादा पैसा मिलेगा। प्रेम ने अपने साथ 200 रुपीज लिए और चढ़ गए ट्रेन पर मुंबई के लिए। लेकिन मुंबई उतरते ही प्रेम का पहला झटका लगा। स्टेशन पे ही 200 रुपीज चोरी हो गए। सोचो, एक नया शहर, ना पैसा, ना जाने का जगह, ना खाने को कुछ और ऊपर से भूख, भूल और डर। लेकिन प्रेम ने हिम्मत नहीं हारी। एक बेकरी में बर्तन धोने का काम मिला, 150 रुपीज महीना। रात को बेकरी के कोने में ही सो जाते। ये दिन प्रेम के लिए बहुत मुश्किल थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अगले कुछ सालों तक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स, जहां भी काम मिला प्रेम ने किया। एक ही एम था, पैसे जोड़ना, एक्सपीरियंस लेना और कुछ अपना करना। 1992 में प्रेम ने डिसाइड किया, अब दूसरों के लिए काम नहीं करना, अब अपना कुछ करना है। सिर्फ 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। एक छोटा सा हैंड कार्ट, एक स्टोव, कुछ बर्तन और शुरुआत की वाशी रेलवे स्टेशन के पास इडली, डोसा और वड्डा बेचने की। प्रेम का स्टॉल अलग था। बाकी स्टॉल्स गंदे थे, पर प्रेम ने हाइजीन पे ध्यान दिया। हेल्पर्स को नीट कपड़े पहनाए, स्टॉल साफ रखा और ऑथेंटिक मसाला लाते थे अपने गांव से। और यही प्रेम का पहला मास्टर स्ट्रोक था। लोगों ने प्रेम का स्टॉल नोटिस करना शुरू किया। स्वाद अलग था, प्रेजेंटेशन अलग थी और क्वालिटी अनमैच्ड थी। कुछ ही महीनों में प्रेम 20,000 रुपीज महीना कमाने लगे। लेकिन प्रेम के सपने 20,000 रुपीज तक सीमित नहीं थे। उनकी सोच थी, ये तो बस शुरुआत है। 1997 टू 98 तक प्रेम ने अपनी पहली प्रॉपर शॉप खोली, प्रेम सागर डोसा प्लाजा। यही से शुरू होती है असली कहानी। एक दिन प्रेम चाइनीज रेस्टोरेंट गए। वहां खाना खाते हुए उन्होंने सोचा, क्या डोसा और चाइनीज को मिक्स किया जा सकता है? और वहां से आया फ्यूजन डोसा का आइडिया। स्कीजवान डोसा, स्प्रिंग रोल डोसा, पनीर चिली डोसा। लोगों के लिए ये नया था, यूनिक था, एक्साइटिंग था। और फिर क्या, कस्टमर्स की लाइन लग गई। प्रेम ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और धीरे धीरे 100 प्लस वैरायटीज ऑफ डोसा लॉन्च किए। और यही प्रेम की आइडेंटिटी बन गई। इनोवेशन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। 2003 में सेंटर 1 मॉल खुला वाशी में। प्रेम ने डिसाइड किया कि डोसा प्लाजा का आउटलेट मॉल के अंदर खोलेंगे। और दोस्तों, पहले ही दिन का सेल था 44,000 रुपीज और पहले महीने का टर्नओवर था 6 लाख रुपीज। इस सक्सेस ने प्रेम को एक नया रास्ता दिखाया, फ्रेंचाइज मॉडल। थाने के वंडर मॉल में पहला फ्रेंचाइज आउटलेट खुला। और उसके बाद तो डोसा प्लाजा की ग्रोथ रॉकेट स्पीड से हुई। आज के टाइम पर डोसा प्लाजा के हर बड़े शहर में आउटलेट्स हैं। और प्रेम गणपति का ब्रांड पूरे इंडिया में मशहूर हो गया। 2008 में प्रेम ने एक और बड़ा कदम उठाया, डोसा प्लाजा का पहला इंटरनेशनल आउटलेट न्यूजीलैंड में लॉन्च किया। उसके बाद दुबई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया। आज डोसा प्लाजा के 72 प्लस आउटलेट्स है। 105 वैरायटीज के डोसा है और एनुअल टर्नओवर 30 करोड़ रुपीस के आसपास है। एक लड़का जो 200 रुपीस लेकर मुंबई आया था, आज अपना ब्रांड दुनिया भर में ले गया। प्रेम गणपति आज भी सिंपल कपड़े पहनते हैं, सिंपल जिंदगी जीते हैं। उनके लिए पैसा नहीं, क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका मोटो है, जो भी करो बेस्ट करो। इनोवेशन कभी मत रोको और कस्टमर को फैमिली समझ के ट्रीट करो। इसी फिलॉसफी ने डोसा प्लाजा को एक स्ट्रीट स्टॉल से एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। ये कहानी सिर्फ डोसा की नहीं, ये है डिटर्मिनेशन, पैशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की मिसाल। एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा डोसा और एक बड़ा सपना। ये थी प्रेम गणपति की कहानी। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में बताना, आपका फेवरेट डोसा कौन सा है।